क्या बिना कोर्ट कचहरी जाए क्या आप अपनी जमीन का कब्जा हटा सकते हैं? या फिर आपकी जमीन पर कब्जा है और आप कोर्ट कचहरी के लफड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं, तो क्या आप अपनी उस जमीन का कब्जा छुड़ा सकते हैं? या फिर मैं आपको बता दूं कि कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर किसी व्यक्ति का कब्जा किसी वैध अधिकार के बिना है तो उसे बलपूर्वक हटाया जा सकता है और ऐसे व्यक्ति को अदालत की सहायता की मांगने का अधिकार ही नहीं है। यानी कि अदालत की जो सहायता मांगने का है उसे अधिकार ही नहीं है अगर उसकी जो जमीन है उस पर कब्जा किसी वैध अधिकार के बिना हो गया है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने आया और आपकी भूमि पर कब्जा कर लिया, उसका वैध अधिकार तो है नहीं कि भाई उसने आपकी भूमि के ऊपर कब्जा कर लिया है। तो यहाँ पर कोर्ट इस बात को भी कहता है कि अगर किसी व्यक्ति का वैध कब्जा नहीं है तो उसे बलपूर्वक बिल्कुल हटाया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को अदालत की सहायता मांगने का भी अधिकार नहीं होता है ऐसे मामले में। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानकारी करते हैं कि अगर आपकी भी इसी प्रकार की भूमि है और उस पर किसी दूसरे व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है तो बिना कोर्ट कचहरी जाए आप क्या उससे कब्जा हटवा सकते हैं। अगर चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और एक जरूरी शर्त मेरी यह है कि अगर आप मेरी इस वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपके मैं हर एक सवाल का जवाब दूंगा। इस वीडियो के नीचे आप लिख सकते हैं। वैसे तो भूमि से संबंधित बहुत सी वीडियो के लिंक मैंने इस ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे भी रखे हैं। आप वहां से जाकर किसी भी प्रकार का अगर आपके साथ कोई ऐसा मुद्दा है, भूमि के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैंने बहुत सी वीडियो बना रखी हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए विस्तार से कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और ऐसे छुड़ाएं आप प्रॉपर्टी का अवैध कब्जा, जैसे कि इस वीडियो के अंदर मैं बताने जा रहा हूँ। वैसे तो आपने बहुत सी यूट्यूब के ऊपर ऐसी वीडियो सर्च करके देखी होंगी, लेकिन मैं सबसे अलग ही वीडियो बनाता हूँ और मैं बिल्कुल उसी भाषा में आपको बताऊंगा जिस भाषा में आप समझना चाहते हैं। अब बिना केस लड़े ही खाली कराएं अपनी जमीन का कब्जा। और कैसे होगा, आइए हम इस वीडियो के अंदर विस्तार से जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक सीधा रास्ता बताया है। अगर आपकी भूमि पर कब्जा हो गया है तो आपको केस लड़ने की जरूरत नहीं है, आप उससे ऐसे भी अपनी भूमि का कब्जा हटा सकते हैं। यानी कि भारत में जमीन और मकान से जुड़ी यानी कानूनी लड़ाई साल दर साल चलती रहती है। आपने देखा होगा कि अपने आप तीसरे पड़ोसी को देख लीजिए, उसके ऊपर भी यही मामला होगा कि 20 साल से वो भूमि का मुकदमा लड़ रहा है। खासकर अब कोई व्यक्ति आपकी जो संपत्ति है उस पर अवैध रूप से कब्जा नहीं कर पाएगा जब से सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आया है। और यह सामान्य साधारण यही होता है कि आप कोर्ट केस दाखिल करना पड़ेगा, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा महत्वपूर्ण निर्णय दिया है जिससे कि मालिकों को बहुत बड़ी राहत है जो जमीन के मालिक है। पहले आदमी के दिमाग में यही चलता रहता था, यार उस व्यक्ति ने भूमि पर कब्जा कर लिया, उसके खिलाफ अब मैं कहाँ पर शिकायत करूं और उसके खिलाफ कैसे शिकायत करें। तो आइए जानते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का आखिर ये कैसा फैसला है कि जिससे जमीन मकान मालिकों को इतनी बड़ी राहत मिली है कि उन्हें कोर्ट जाए बिना ही अपनी भूमि से कब्जे के छुटकारा। वैसे तो आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के अनुसार अब बिना कोई भी मुकदमा लड़े भी आप अपनी प्रॉपर्टी का कब्जा हटवा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि फैसले की कानूनी आधार और प्रक्रिया, इसके जो लाभ हैं वो क्या लाभ हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट कर दिया इस बात को कि यदि कोई व्यक्ति आपकी संपत्ति को बिना आपकी इजाजत के कब्जा करता है तो सीधे स्थानीय प्रशासन, पुलिस, डीएम या एसपी के पास जाकर आप उसकी शिकायत कर सकते हैं और वहां से कब्जा आप छुड़वा सकते हैं। और इसके लिए आपको कोर्ट केस में दर्ज नहीं करना पड़ेगा और ना ही कोर्ट के अंदर आपको केस दर्ज करने की आवश्यकता होती है। पहले क्या था कि पहले एसपी, डीएम या इस प्रकार के जो अधिकारी होते थे उन्हें डायरेक्ट ही इस प्रकार का पावर नहीं थी कि वो किसी का भी कब्जा हटा। लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश सामने आया है तो इससे पुलिस, डीएम, एसपी सभी को एक समान बराबर कब्जे से संबंधित सभी को एक यानी पावर मिल चुकी है कि अगर आपकी भी कोई ऐसी जमीन पर कोई कब्जा किए हुए बैठा है तो आप यानी सीधे पुलिस प्रशासन से उसकी शिकायत कर सकते हैं और एसपी, डीएम जिसके भी यहाँ आप शिकायत करेंगे उसे पूरा अधिकार होगा कि आपकी भूमि पर अगर अवैध कब्जा है तो उस कब्जे को वो हटवा कर जरूर देंगे। यह बयान साफ तौर पर यह बताता है कि अगर कब्जाधारी अब कानूनी संरक्षण नहीं मिल पाएगा कब्जाधारियों को,
पहले क्या था कि कब्जाधारी कुछ समय के बाद उस पर अपना मौजूदा कुछ ऐसा गवाह रख लेते थे या फिर ऐसे डॉक्यूमेंट्स तैयार करा लेते थे कि जो असल में जिसकी भूमि है, जिसकी भूमि पर कब्जा हुआ है, उसे साल दर साल यानी कि वो दीवानी के मामले में उलझा लिया करते थे और मामला 20 से 30 साल ऐसे ही खींच जाता था। अवैध कब्जा आखिर क्या है, ये भी इस वीडियो के अंदर जान लेना जरूर। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य की जमीन पर या मकान या प्रॉपर्टी या बिना लीगल अधिकार के कब्जा कर लेता है तो उसे ही अवैध कब्जा यानी कहा जाता है। अच्छा, अवैध कब्जे की पहचान क्या है? मैं आपको बता दूं कि बिना मालिकी अनुमति के जमीन पर रहना, निर्माण करना और किराएदार का यह है यानी समय के बाद भी खाली न करना। अगर किराएदार ने उसका एग्रीमेंट कर रखा है, एग्रीमेंट के बाद भी उसे वह खाली नहीं करता है और बंटवारे या उत्तराधिकार के बिना किसी के हिस्से पर कब्जा कर लेता है, ये सब अलामत अवैध कब्जे से ही जुड़ती है और ये सब अवैध कब्जा ही होता है। इस कानून के तहत मिलती है मदद। अगर आपकी भूमि पर कोई कब्जा कर लेता है तो ऐसा कौन सा कानून है जिसके आधार पर आपको मदद मिल सकती है? तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। भारतीय दंड संहिता आईपीसी और आईपीसी सीआरपीसी की धारा 145, 146 और 147 के अंतर्गत आती है। और मैं आपको यहाँ पर बताऊं, इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जब कब्जा अवैध हो तो स्थानीय प्रशासन को ही हस्तक्षेप कब्जा करने की शक्ति होती है। मान लीजिए कि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की पावर दे दी है कि अगर किसी के अगल बगल में कब्जा होता है तो कब्जे की पावर, खाली कराने की पावर स्थानीय प्रशासन के हस्तक्षेप कर कब्जा हटाने की शक्ति यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश के अनुसार यानी कि प्रदान की है। धारा 145 सीआरपीसी क्या है? दो पक्षों के बीच जमीन को लेकर यानी अगर विवाद होता है तो प्रशासन तुरंत कार्रवाई कर सकता है। धारा 145 सीआरपीसी के तहत मान लिया जमीन को लेकर दो पक्ष आपस में उलझ रहे हैं तो उसे धारा 145 सीआरपीसी के तहत दोनों पक्षों को प्रशासन तुरंत कार्रवाई कर सकता है। और धारा 146 सीआरपीसी क्या है, मैं आपको बता दूं कि कब्जा विवाद की स्थिति में पुलिस जो संपत्ति संरक्षण करने का अधिकार है। और क्या करें जब प्रॉपर्टी पर हो कब्जा, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइडेंस करता हूं कि किस प्रकार से आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको जब उस भूमि के, उस प्रॉपर्टी के सबूत जुटाने होंगे, जमीन के कागज, रजिस्ट्री, मोडिशन, सेल, डीड, इस प्रकार के अगर आपके पास कागज है। मान लीजिए आपकी भूमि है, आपके पास घंटा कुछ भी नहीं, कद्दू कुछ भी कागज नहीं, तो आप कैसे साबित कर पाएंगे कि ये भूमि आपकी है? कब्जे का मूल तस्वीर होनी आपके पास होनी चाहिए, सीसी फोटोज इस प्रकार के आपके पास होना चाहिए कि वास्तव में ये प्लॉट आपका ही था। स्थानीय थाने या फिर उसमें शिकायत भी आप दर्ज कर सकते हैं कब्जाधारी के नाम। समय स्थान पूरी जानकारी उसमें देकर आप उसके खिलाफ, जो कब्जा करता है उसके खिलाफ आप शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं और एफआईआर भी दर्ज करवा सकते हैं। और एसडीएम और डीएम के कार्यालय में भी उस कब्जाधारी की आप यानी कि शिकायत अर्जी लगा सकते हैं। और कानून की धारा 145 का उल्लेख करते हुए आवेदन भी आप डीएम और एसडीएम के न्यायालय में कर सकते हैं, कार्यालय में। सभी दस्तावेज और शिकायत की कॉपी आप बिल्कुल अटैच करके तभी आप वहां पर शिकायत करें। पुलिस या प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की प्रतीक्षा करनी आपको जरूरी होती है, क्योंकि अगर आपने कब्जाधारी के खिलाफ कोई शिकायत की है तो आपको प्रशासन के कब्जाधारी को नोटिस भेजता है। क्योंकि प्रशासन इसलिए नोटिस भेजता है, वो उसे मालूम करता है कि जिस भूमि पे भाई आपने कब्जा किया हुआ है ये भूमि आपकी है या किसी और की भूमि है। इस प्रकार का एक नोटिस भी देता है। और जवाब न मिलने पर कब्जा अगर प्रशासन खुद हटवाता है, ऐसा नहीं कि भाई आपने किया था लेकिन उसका जो है प्रशासन ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, ऐसा नहीं है कि अगर आप डीएम या प्रशासन या इस प्रकार के अधिकारी के यहाँ पर शिकायत करते हैं कब्जे को लेकर तो एक नोटिस जारी होता है और नोटिस में स्पष्ट होता है भाई अगर आपकी ये जमीन है तो आप इसके कागज दिखाए, नहीं आपकी जमीन है तो आप इस भूमि को छोड़ दे। बिल्कुल खुद आकर ही यानी कि आकर प्रशासन ही इस प्रकार के कब्जे को यानी हटवाता है। किन मामलों में फिर भी कोर्ट जाना पड़ता है? चलिए मैं आपको बता दूं कि अगर इस प्रकार का कब्जा है तो यही प्रशासन के ऊपर ही उस व्यक्ति को, कब्जाधारी को लपेटा जा सकता है। लेकिन अगर मामला बहुत संगीन हो, जैसे कि फैसला अवैध कब्जे के मामले में राहत देता है कि लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में कोर्ट का हस्तक्षेप जरूरी हो सकता है। और वो कैसे मामले में हो सकता है कि जब कब्जा पुराना हो, कब्जाधारी यानी कि पोजीशन राइट का दावा करे तो आपको न्यायालय में जाना पड़ेगा। वो ही 12 साल के बाद अगर कब्जाधारी को आप छेड़ेंगे तो वो पोजीशन राइट का
यानी दावा कर सकता है और जब वो दावा करेगा तो आपको न्यायालय जाना पड़ेगा। जब संपत्ति विवादित हो, उत्तराधिकार को ज़्यादा मामला हो, यानी कि किसी संपत्ति में आपके नाम पर नहीं है और वो संपत्ति आपके कब्जे में है, लेकिन उसका उत्तराधिकारी कोई और है, तो वो उत्तराधिकारी भी न्यायालय में जा सकता है। जब प्रशासन स्तर पर कार्रवाई नहीं हो रही हो, तब इस मामले में आप कहाँ जा सकते हैं? न्यायालय में जा सकते हैं। आम जनता को यही सलाह है कि अपनी संपत्ति के दस्तावेज आप बिल्कुल अपडेट करके रखें और खाली पड़ी संपत्ति की निगरानी करना है, ये वो भी आपका ही फर्ज होता है। और अस्थायी रूप से कब्जा देने में यानी रजिस्टर एग्रीमेंट जरूर कराएं। अगर किसी व्यक्ति को आप अपनी भूमि किराए पर दे रहे हैं, किराएदार का समय समय पर एग्रीमेंट बिल्कुल कराना ज़रूरी है और स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें। संपर्क में इसलिए रहें कि आपको रिकॉर्ड उसे यानी संयोजित करके रखना, आपको स्थानीय प्रशासन के अगर आप साथ में वो रहेंगे, मान लीजिए कि आप अपने दस्तावेज़ों को खतौनी, खसरा, ये आप तहसील परिषद या इस जहाँ से आपके नक्शे नज़रिए मिलते हैं, अगर आप वहाँ पर इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि इस भूमि के ऊपर अभी मान लीजिए आपकी भूमि है और आप घर पड़े सो रहे हैं और किसी व्यक्ति ने आपका ही नाम, आपका ही आधार कार्ड लगाकर आपकी भूमि को बेच लिया। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है क्योंकि जब से 2025 से एक कानून आ रहा है रजिस्ट्री अधिनियम, डिजिटल करी अधिनियम 2025 यानी रजिस्ट्रार अब इस प्रकार की जो रजिस्ट्री होगी, इस प्रकार की रजिस्ट्री में किसी प्रकार की धोखे की कोई गुंजाइश नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को जो मैंने आपको बताया है कि अब पुलिस को भी, डीएम को भी, एसपी को भी सीधी पावर है कोर्ट केस में। आप कोर्ट केस जाने से पहले ही आपकी अगर भूमि पर कब्जा हुआ है तो आप स्थानीय प्रशासन से इस प्रकार की मदद ले सकते हैं और अपनी भूमि का कब्जा हटवा सकते हैं। कब्जे से संबंधित आपका कोई भी सवाल है तो वीडियो के नीचे लिख सकते हैं। मैं उस पर भी टॉपिक बनाकर वीडियो बना दूंगा और वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।